इट आइए बात करते हैं लेंस की। देखिए लेंस कैसा होता है, लेंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसका रे डायग्राम, बाकी बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूंगा आखिर लेंस प्रैक्टिकल में कैसा होता है। देखो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, किनारों से पतला होगा, बीच से मोटा होगा। बीच से क्या होगा, मोटा होगा, किनारों से पतला होगा। ऐसे आप देखोगे तो चीजें बड़ी दिखाई देगी, है ना। ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इसमें दो स्फीयर को जोड़ दिया गया। अगर आप इसको ध्यान से अगर इसको बढ़ाने की कोशिश करो तो आप देख पाओगे कि एक स्फीयर अगर इस गोले को मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसको आगे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। दोनों स्फीयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो सेक्शन है वही क्या बन रहा है, लेंस बन रहा है। यानी कि दो स्फीयर वाले को हमने मिरर को क्या किया, आपस में चिपका दिया है, बस उसके साइनी पॉली सरफेस को हटा दिया तो क्या बन गया है, लेंस बन गया है। इसीलिए ये क्या है, बीच से मोटा है। तो इसको थोड़ा सा साइड से हटा देते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। ये तो बस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि लेंस आखिर बनता कैसे है ना। हमें लेकिन मेन एनालिसिस क्या करना है, बनने से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसका रे डायग्राम कैसे है। देखो अब चूंकि ये स्फीयर से बना है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा, इसलिए मैंने इसको ओ से दिखा दिया है। तो सबके ऑप्टिकल सेंटर को ओ से दिखा देते हैं। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा। तो ये वाला जो था ये था तुम्हारा आपका कॉन्वेक्स, और ये वाला जो था वो क्या था, कॉनकेव। अब कॉनकेव भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखो कॉनकेव, ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बीच से क्या होगा, पतला होगा, किनारों से क्या होगा, मोटा होगा। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा और बीच में थोड़ा पतला है। देखो यहाँ पे काफी मोटा है ना। तो ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब इसके रे डायग्राम की बात करते हैं कि आखिर इसमें रे कैसे कैसे काम करते हैं। देखो तो कॉन्वेक्स की बात करें तो अगर देखो आपको पता है चूंकि ये दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है तो इसका दो फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा F1, एक फोकस यहाँ पे होगा F2, है ना। क्योंकि दो स्फीयर से मिलकर बना है इसके फोकस कितने होंगे, दो फोकस होंगे। कोई लोग इसको F1 ही बोलते हैं, कोई इसको 2F बोल देते हैं, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। हाँ इसका भी होगा तो इसका भी बना लेते हैं। ये हो गया F1 और ये हो गया F2, इसका भी बना लेते हैं F1 एंड F2, दो फोकस, सबके दो फोकस F1 एंड F2। अब देखो क्या हो रहा है, रे कैसे कैसे पास कर रही है। इस कंडीशन में अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, रूल नंबर 1, है ना। हमेशा क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से होकर आती है तो सर, अगर मान लो कोई रे फोकस से होकर क्रॉस कर रही है तो, अरे भैया फोकस से होकर क्रॉस कर रही है तो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट की रिवर्सिबिलिटी रूल पिछले क्लास में जो मैंने बताया हुआ है, सेम फंडा फॉलो हुआ। ये दो प्रॉपर्टी है। तो भैया देखो वो क्या रहा है, आ रही है अंदर की तरफ जा रही है, आ रही है अंदर की तरफ जा रही है। तो जो लाइट अंदर की तरफ घुसती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, कन्वर्जिंग की होगी, एक जगह संग्रहित होने की होगी, एक जगह इकट्ठा होने की होगी। ठीक है, एक कंडीशन ये था, एक कंडीशन ये था, एक कंडीशन और है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक कंडीशन ये है कि अगर क्या होगा, अगर लाइट आपका इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये आए, इस जगह से अगर क्रॉस करे ऐसे, इस कंडीशन में लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। यही तीन लाइट के फंडे हैं आपको रे डायग्राम बनाने का, यही आपको बस पता होना चाहिए। फंडा नंबर 1, फंडा नंबर 2 एंड फंडा नंबर 3, है। इन्हीं तीन रे डायग्राम के ऊपर पूरा का पूरा आपका लेंस का डायग्राम बन जाएगा। अब देखो इस कंडीशन की बात करते हैं, कॉनकेव में क्या होगा। कॉनकेव में भी देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये बाहर भाग जाएगी भैया, जैसा मिरर में हमने देखा था। आखिर बना तो उसी से है, जाएगा तो बाहर ही। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। डाइवर्ज होने का मतलब फैलना, कन्वर्ज होने का मतलब इकट्ठा होना, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा बाहर की तरफ। अब सेम उल्टा बात करें, उल्टा बात क्या करें कि सर अब देखो इस लाइन की तरफ पीछे की तरफ ले आते हैं, पीछे ले आएंगे तो हमेशा कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। जो डॉटेड लाइन है ये हमेशा बताता है कि जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और जो रियल रेज होती है वो बताती है हमेशा कैसा होगा इमेज का फॉर्मेशन, रियल होगा। ठीक है, जो डॉटेड होगा वो वर्चुअल होगा, जो सीधा जाएगा फुल लाइन के साथ वो क्या होगा, रियल होगा। अब आइडिया लग जाएगा कि रे कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा। क्योंकि ये रे कहीं मिलने से रहा तो इमेज कैसा बनेगा, इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा। ठीक है,
अब देखो एक कंडीशन और, एक कंडीशन में क्या होगा कि क्या होगा अगर सर, अगर लाइट आपका इसमें ऐसे आए, एंगल से आए, तो क्या होगा भैया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइट की इनवर्सिबिलिटी रूल दोनों जगह एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसे आएगी तो ऐसे निकलेगी, और ऐसे आएगी तो ऐसे निकलेगी। हो तो रही है डाइवर्जी, है ना, हो क्या रही है, डाइवर्जी हो रही है। तो देखो ये तो था दोनों कंडीशन कि लाइट इस कंडीशन में क्या होगी, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो क्या होगा सर, अरे भैया ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो लाइट जो भी निकल जाएगी, है ना। जैसा इसमें वैसा कॉनकेव में, जैसा उत्तल में वैसा अवतल में। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। इन्हीं 3 प्रॉपर्टी के रे डायग्राम से हम बात करेंगे कौन सा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसी के ऊपर सारा का सारा एनालिसिस होगा। ये चीज आपको बस जाननी थी कि रे डायग्राम में रे कब कहाँ से कैसे निकलेगी, फोकल लेंथ हम 2 क्यों बनाते हैं, कौन मोटा होगा कौन पतला होगा, कौन कन्वर्ज करेगा कौन डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने इसके इमेज के ऊपर कि किस इमेज को कहाँ रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। आइए निटी से बात करते हैं अपने सारे के सारे रे डायग्राम पे। ये मैंने 6 एक साथ बना दिया ताकि आपका समय बचे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी में क्या बात करेंगे हम कि अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी हुई है तो उससे आने वाली रेस क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी, आपको पता है ये। और ये जितनी सारी पैरेलल लाइंस है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ कन्वर्ज जाएंगे, सीधे सीधे फोकस पे। ये बात बताने वाली तो अब रही नहीं, अब तो आपको याद हो गया होगा ये बात। अरे तो तुम कहाँ भाग जा रहे हो भाई, फोकस से ही जाओ, है ना। सारी की सारी पॉइंट्स कहाँ कन्वर्ज जाएंगी, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, है ना। ये वाला था तो इसकी सारा इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। इनफाइनाइट से कितनी भी लाइन आई कहाँ कन्वर्ज होकर बन गई, फोकस से बन गई। ये वाला कंडीशन देखो, इसकी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। फोकस F1 आपको पता है, F2 पता है, C क्या था, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको मैंने C1 बोला था। और इसी C की वैल्यू क्या हो सकती है, 2F भी हो सकती है, या 2F1 बोल दो या 2F2 बोल दो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। C की वैल्यू क्या होगी, ठीक डबल होगी फोकस की। इस कंडीशन में क्या होगा, पहला कंडीशन में रेस कैसे आया भैया, ऐसे आया अंदर घुस गया, ऐसे आया अंदर घुस गया। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो रेस कुछ ऐसे निकल गई। इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज हमारा यहाँ पे आ गया, इनफाइनाइट से पहले आया। इनफाइनाइट से पहले अगर इमेज को रखते हैं तो ये वैल्यू अब क्या होगी, अब देखो यहाँ से रेस निकलना शुरू हुआ, रेड वाला पेन निकलो भाई, रेस निकला। रेस निकलने के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। अब यहाँ से आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जब अगर रेज निकालते हैं तो क्या होता है, ये सीधी की सीधी क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो ये C2 से ठीक पहले बन जाएगा आपका इमेज कुछ ऐसा। अगर ये इमेज AB है तो ये इमेज क्या हो जाएगा, B' A'। इमेज कहाँ बना, C से पहले। ये भी कहाँ था, C के बाद था, बाद था तो पहले बना। अब देखो क्या हो रहा है, अब इस कंडीशन में हम इमेज को उठा के ले आते हैं और C के ऊपर ही खड़ा कर देते हैं। ये लो भैया इमेज, अब कहाँ बनेगा, तो रे डायग्राम बनाते हैं भाई तो पता चल जाएगा कहाँ बनेगा। रे डायग्राम बनाया, पैरेलल ले आया, फोकस से लेके चला गया। जब फोकस से लेके चला गया तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये कहाँ बन गया, ये बन गया C के ऊपर, ये बन गया C के ऊपर, सीधी चली जाएगी। आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये रे कैसे जा रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बना, कहाँ इमेज बन गया आपको, ठीक फोकस, सेकंड फोकस पे बन गया इसका। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 2F2, 2F2 भी बन गया। अगर F1 से 2F1 से निकला तो ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर AB है तो ये हो जाएगा आपको B' और A'। क्लियर है तीनों। अब बात करते हैं आगे, अब C और F के बीच में कहीं रखते हैं, कहीं देख जाते हैं C और F के बीच में आता है तो क्या होता है, C और F के बीच में गया तो भैया ये वाला गया यहाँ से तो ये चला जाएगा फोकस से, तो फोकस को जरा शिफ्ट कर दो यहाँ पे। और इसके बाद ये वाला रेज कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से भी मूव करा दो। अरे ये कहाँ बन गया, ये तो तुम्हारा बन गया कहाँ पे, C2 के बाद यानी कि 2F2 के बाद कुछ यहाँ पे बन गया इमेज। इमेज कहाँ बन गया, दूर बन गया। ये अगर इमेज AB है तो ये हो जाएगा आपको B' और A'। और बन कैसा रहा इमेज, उल्टा। ध्यान देना इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, क्योंकि रे एक्चुअल रे है जो कट रही है ना। तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इनवर्टेड बन रहा है, सीधा बन रहा है और उल्टा बन रहा है ना। वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, सीधा उल्टा नहीं बोल सकते, है ना। अब देखो इमेज को शिफ्ट करो, इमेज को ले जाओ F1 पे, इमेज को F1 पे ले गए तो रे निकालो भैया, रे निकालोगे तो कहाँ जाएगा, F2 पे जाएगा और इसके ऑप्टिकल सेंटर से तो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो। अरे
ये तो सर पैरेलल हो गया लाइन, तो भैया पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा इस कंडीशन पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका किस पे हो, F1 पे हो, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा इनफाइनाइट पे बनेगा, आपको पता होना चाहिए। अब देखो छठा कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर था, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ओ बोलते थे हम, ओ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो क्या होगा, इमेज अगर आपका यहाँ पे है तो क्या कंडीशन आएगी, आप भाई चेक कर लेते हैं। इमेज यहाँ होगा तो भैया रेज निकलेगी, रे निकालो, निकालेंगे तो सर फोकस होकर जाएगी, लो भैया फोकस होके गई। अब बोलो एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है चलो भैया ऑप्टिकल सेंटर से होकर, अरे ये क्या हो रहा है, इमेज आप देख पा रहे होगे, इमेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, अब ये रही कहीं मिलने लायक दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस रे को हम कहाँ ले जाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। चलो भैया पीछे की तरफ आओ, इस रे को ही पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे की तरफ कहीं ले जाने पे हमको कहाँ मिलेगा, ये C1 के बाहर कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इमेज, और इमेज आपका कुछ ऐसा बन रहा है। कैसा इमेज है, इसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। क्यों डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी इमेज है, और क्योंकि लाइन कौन सी है, रेस कौन सी है, इमेजिनरी है। यहाँ पे रियल रेस चली जा रही है, रियल रेस कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ निकल के चली जा रही है, इधर की तरफ, लेकिन इमेजिनरी रेस कहाँ बना रही है, पीछे की तरफ। कहाँ बना रही है, C1 से दूर, यानी कि 2F1 से दूर बना रही है, और बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर दे रही है। इसीलिए जब आप कॉन्वेक्स लेंस को अपने पास रखोगे किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई देगी। देखो देखो बड़ी दिखाई दे रही है, कुछ दूर जाने के बाद ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। शायद आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, देखो जितना नज़दीक ले जाओगे वैसा वो काम करेगा। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, कॉन्वेक्स की थी, उत्तल लेंस की थी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कॉनकेव की। तो नीतीश आइए बात कर लेते हैं अपने कॉनकेव लेंस की। कौन सा लेंस था ये, कॉनकेव लेंस। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसके रे डायग्राम की बात करते हैं तो आपको पता है ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे वाले को हम बोल देते हैं F2 फोकस 2, और ये होता है 2F2। इसको बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं 2F1, या फिर C बोल दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है ये कैसा है, कर्वेचर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से मान लेते हैं कि कोई हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और रेज आता है। आपको पता है कॉनकेव लेंस में अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। सेम नीचे की तरफ भी होगा ऐसा ही, कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा वो रे क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, है ना। तो जब हम इन रेज को वापस पीछे की तरफ जब लाने की कोशिश करते हैं, तो जब पीछे की तरफ लाते हैं तो ये हमेशा कहाँ कट करेगी, आपको पता है ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ये वाली रेज फोकस से होकर गुजरेगी, कुछ ऐसा। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फोकस के ऊपर हो जाता है ना। एक प्रिंसिपल ये था, एक रूल नंबर इसका एक था, ये था। दूसरा रूल क्या था, इस वाले कंडीशन की बात करें, इसमें केवल 2 ही रूल की हमको बात करनी है, ठीक है। इस वाले कंडीशन की बात करें तो इसका भी हम देख लेते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकल लेंथ 2 है, ये इसका 2F2 डबल फोकस लेंथ, और ये हो गया इसका F1, ये हो गया इसका 2F1। इस कंडीशन में हम मान के ये चलते हैं कि हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रख दिया है कहाँ पे, 2F1 और F1 के बीच में। इनफाइनाइट से हमने लाके कहाँ रख दिया, 2F1 और F1 के बीच में। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी रेज कैसे जाएगी, देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। अब इस रेज को देखो, ये रेज तुम्हारी यहाँ से जाएगी सीधे, तो यहाँ से होने के बाद क्या हो जाएगी, चूँकि ये कॉनकेव लेंस है तो रेज क्या होगी, डाइवर्ज होगी, बाहर की तरफ निकल गई। चलो निकाल दिया हमने बाहर की तरफ। दूसरी रेज कहाँ से जाएगी, तो दूसरी रेज भैया पता है हमको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो। एक रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका रेज पार कर जाएगा। तो अब इस रेज को वापस पीछे की तरफ बैकवर्ड ले आते हैं। आपको पता है बैकवर्ड लाएंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। जब फोकस से होकर गुजरी तो इमेज कहाँ बन गया, ये वाली पोजीशन में बन गया। इस इमेज का नाम अगर AB था तो इस इमेज का नाम क्या हो जाएगा, A', B', है ना। देखो ये लाइन क्या था, वर्चुअल लाइन था। तो यही 2 आपको प्रॉपर्टीज़ फॉलो करना है। इमेज कहाँ बनेगा, यही कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही प्रिंसिपल है।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आती है तो आउटवर्ड जाएगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस के ऊपर गुजरेगी। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर 2F1 और F1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, बाकी कहीं भी आप रख के देख लो। जैसे जैसे आप नज़दीक लाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इमेज और नज़दीक पास होता चला जाएगा, वैसे इमेज और क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, या केस नंबर 1 और केस नंबर 2। यही 2 केस है केवल आपको किसमें, कॉनकेव लेंस में। एडिटीज बात करेंगे अगर हम साइन कन्वेंशन रूल की, कॉन्वेक्स या कॉनकेव की, चिन्ह परिपाटी उत्तल या अवतल की, तो इसमें बस एक ही फंडा आपको याद रखना है कि अगर आपका जो होता है कॉन्वेक्स होता है, अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। फोकल लेंथ कैसा लेना है आपको, हमेशा पॉजिटिव लेना है। और जब बात करेंगे हम कॉनकेव की तो इसका जो फोकल लेंथ आप जब भी लोगे तो हमेशा कैसा लोगे, निगेटिव लोगे। 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स की जब हम बात करते थे, कॉन्वेक्स आपका कुछ कैसा होता था, ऐसा होता था, तो जो इसका फोकस बनता था वो इमेज कहाँ कटती थी, पॉजिटिव साइड में, कुछ इधर आके कटती थी। और जब कॉनकेव की बात कर रहे थे तो कॉनकेव में क्या हो रहा था, हमारा जो रेज आ रहा था वर्चुअल बन रहा था, इमेज कुछ ऐसा बन रहा था इस टाइप। तो आपको पता है साइन कन्वेंशन के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली ये वाला क्या होता है प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस। कौन सा, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस माइनस का कोऑर्डिनेट है। तो ये वाला जो एरिया होता है वो माइनस में आता है, इसीलिए जब भी इसका फोकल लेंथ लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और कॉन्वेक्स में क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यही 2 चीज़ आपको फोकस रखना है, आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसा लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बता देता हूँ इसका अगला जो टॉपिक था वो था पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज में क्या होता है, पावर ऑफ लेंसेज कहने का मतलब कि हर लेंस का एक अपना फोकल लेंथ है, यानी कि वो कितना मोटा है। जैसे कि मैंने आपके पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस किया हुआ था, कहाँ गया हमारा फोकल लेंथ, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको वापस से। जैसे कि ये मेरा कौन सा था, कॉनकेव था, तो दिखाया था मैंने कि फोकल लेंथ क्या है, ये कितनी दूरी तक क्या कर सकता है, उसको जूम कर सकता है, उसको एक जगह पे क्या कर सकता है, रेज को रख सकता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक डॉट बनाया, इस डॉट को ध्यान से देखना, इस डॉट को बनाया है। ये डॉट जब मैं इस कॉन्वेक्स से देखने की, कॉनकेव से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होगे तो शायद। ठीक है, जैसे जैसे पास जा रहा हूँ वैसे वैसे ये चीज़ें क्या हो रही है, बड़ी दिखाई देती चली जा रही हैं। और जैसे ही इसके ऊपर रख दे रहा हूँ इसका एक्चुअल साइज़ इतना ही ये दिखाई दे रहा है ना। अब इसी की मैं उल्टा बात करूँ, अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ, कहाँ गया मेरा कॉनकेव, कॉनकेव की मैं बात करूँ, इसी इमेज को देखने की कोशिश करूँ तो आप देखो जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जाऊंगा वैसे वैसे आपको ये बड़ा होता दिखाई जाएगा। और कुछ दूर के बाद ये क्या हो जाएगा, उल्टा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उल्टा देखना हो तो आपको सही तरीके से कब दिखाई देगा, जब आप इसको एरो हेड के रूप में दिखाओ। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। देखो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूर जाओगे तो ये इमेज क्या हो जाएगी, अब आपको उल्टी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे होगे इस कैमरे के माध्यम से तो, है ना। नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा दूंगा एक एनिमेशन के रूप में। दोनों इमेज का कैसा फॉर्मेशन होगा वो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पावर ऑफ लेंसेज कहने का क्या मतलब है, पावर ऑफ लेंस करने का मतलब है कि उस लेंस की कैपेसिटी कितनी है उस रेज को एक जगह कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की, है ना। पावर ऑफ लेंसेज का मतलब यही है, वो कितने सारे रेज को कन्वर्ज कर सकता है या कितने सारे रेज को डाइवर्ज कर सकता है, वही उसका पावर कहलाता है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला बन के आता है, वो पावर का फॉर्मूला जो बन के आता है उसको बोलते हैं P = 1/f। फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पावर ऑफ लेंस। याद रखना है आपको, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फोकल लेंथ का होगा। जहाँ f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ यानी कि फोकसीय दूरी। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में अगर बोलना हो तो फोकस दूरी बोलेंगे, है ना। और P क्या है, पावर ऑफ लेंस। P क्या है, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। ये क्या है, लेंस की क्षमता। और इसका जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम बोलते हैं, इसका जो यूनिट निकल के आता है, इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। हिंदी में भी इसको डायोप्टर ही बोलते हैं, डी से दिखाते हैं इसको।
जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी आँखों का चेकअप कराते हो, तो डॉक्टर क्या लिखता है, आपको लिख देगा कुछ ऐसा, भैया +2.0D आपका लेफ़्ट में है, -2.0D आपका राइट में है। तो भैया इसका क्या मतलब है, यानी कि लेफ़्ट आई जो है आपका +2.0D को फोकस कर रहा है और राइट आई जो है -2.0 को फोकस कर रहा है। और आपको पता है फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव हो तो आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये सब इसीलिए बताया। मेरे ग्लास का साइज़ यदि माइनस में है तो इसका मतलब मैं कौन सा लेंस यूज़ कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब फोकल लेंथ माइनस में होगा तो वो लेंस कौन सा यूज़ होगा, फिर वहाँ पे कॉनकेव यूज़ होगा। फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव है तो वहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स यूज़ होगा, है ना। ये सब इसी से पता चलता है। इसीलिए आपको ये सब कुछ पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा तो इमेज कहाँ बन रहा है, माइनस आएगा तो इमेज कहाँ बन रहा है ना। तो पावर ये अगर डायोप्टर को मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसका डेफिनेशन मैंने क्या दिया हुआ है, उस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट आउट है। एक चीज़ मैं और फोकस यहीं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर का तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब लेंस का फॉर्मूला को भी ये डिस्कस कर लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या बनता है, इसको रब कर देता हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी। लेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, आपको पता है मिरर के फॉर्मूले को हमने पढ़ लिया था। मिरर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 1/f = 1/v + 1/u। इस लेंस के फॉर्मूले में बस कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, फंडा वही है। 1/v यहाँ पर भी है, 1/u यहाँ पर भी है, बस बीच में क्या हो जा रहा है, माइनस का साइन लग जा रहा है और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला किसका है, लेंस का फॉर्मूला है, 1/v - 1/u। जहाँ पर v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस होता था फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम O, और u क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम O, है ना। ये क्या होता था, बिंब की दूरी, और ये क्या था, वस्तु की दूरी, है ना। ये बिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी, और ये क्या था, फोकस दूरी, इसको हम क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। यही तीनों में रिलेशन है। F, V और U में अगर रिलेशन पूछे तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है। फोकल लेंथ या फोकस दूरी इसको बोल दो आप, है ना। ये क्या था, लेंस का फॉर्मूला था। और इसी के अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें, यहीं पे मैग्नीफिकेशन का भी देख लेते थे। आपको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यही तो होता था, यही तो हमने पढ़ा था पिछले बारे में भी। बस अंतर क्या था, अंतर क्या था कि वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, वहाँ पर हम माइनस का साइन देख रहे थे और यहाँ पे बिना माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -v/u था, यहाँ पर u की वैल्यू भी निगेटिव हो जाती है, दोनों कट जाता है और वैल्यू क्या जाता है, v/u = h'/h। एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है ना। यहाँ पर u भी निगेटिव, वहाँ पे v पॉजिटिव हो जा रहा है, बस काम खत्म हो जा रहा है। तो ये था इसका क्या, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो इन्हीं 3 फॉर्मूले हैं आपके, एक मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला, फोकस का ये फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और तीसरा जो मैंने फॉर्मूला बताया 1 नंबर 2 नंबर, तीसरा फॉर्मूला जो बताया था पावर का, दैट इज़ 1/f। यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। ये यूनिट है, भूल कंफ्यूज नहीं होना है सर ये क्या लिख दिए हैं, ठीक है। इन्हीं 3 न्यूमेरिकल, इन्हीं 3 हम इक्वेशंस पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसका पहले न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो एग्जाम्पलर दिए हुए उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल मैं एक वीडियो में आपको सबमिट कर दूँगा, ठीक है, अपलोड कर दूँगा। आइए नेटीज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोलता है कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नीचे। तो बोल रहा है कॉन्केव लेंस है, कौन सा लेंस है, तो कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस को बना लेते हैं हम। कॉन्केव लेंस आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है ना, कि मतलब गुफा वाला है ना।
और बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पर है। आपको पता है कि कॉन्केव लेंस में अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस को मैं ड्रॉ कर दूँ तो इसकी पैरेलल वाली जो लाइन रे ऐसे जाएगी और डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्केव लेंस की। तो इसका फोकल लेंथ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर का है, यानी कि एफ़ की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं भैया, एफ़ मान लेते हैं यहाँ पे है, तो एफ़ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि रेस हमको कहाँ कर जाना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ से रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड से रखना है। तो एफ़ अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये देख लो कोऑर्डिनेट किधर है, इस तरफ है, यानी कि एफ़ की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे। इन सब बातों को आपको नोट रखना है, किस वैल्यू को माइनस में लेना है, किस वैल्यू को प्लस में लिखना है। इसके लिए साइन कन्वेंशन का मैंने बना दिया है, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फोकस आपको 15 सेंटीमीटर हो गया। एट वॉट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट को ऐसा कहाँ रखा जाए कि उसका जो इमेज बने वह 10 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। कहाँ से, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ऑप्टिका ये कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का इमेज कहाँ बनता है, पीछे की तरफ ही बनेगा। पीछे की तरफ बनेगा तो यानी कि v की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, तो v की वैल्यू दे दिया है v इक्वल टू कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और चूंकि ये v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आपको पता है इमेज कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, है ना। v की वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट का बताना है कहाँ पे है। तो हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इसका मैग्नीफिकेशन बताना है। दो चीज़ें बताना है, दो वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है। यानी कि जो इमेज बनेगा बन रहा है वो आपको इसके बीच में बन रहा है, फोकस से पहले बन रहा है और इसका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। तो आइए, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस ऑफ 1/u डेट इज इक्वल टू 1/f। ये है आपका लेंस का फॉर्मूला, मैंने बता दिया। आइए वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। या 1/u को सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसे कि 1/v माइनस का 1/f डेट इज इक्वल टू 1/u। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 1/v यानी कि 1/ माइनस का 10 माइनस 1/ क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है, फिर -15, तो माइनस का 15, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/u। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/15 दैट इज इक्वल टू 1/u। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 15 150 माइनस का 15 प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 1/u। अब 1/u इक्वल टू क्या आ गया, सीधे सीधे माइनस का 5 अपॉन में 150 कटा दो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/30। ये आपका 1/u आ गया। यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि u इक्वल टू क्या आ गया, इसका इन्वर्स माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -30 सेंटीमीटर दूर कहीं रखा हुआ है। अगर ये 15 है तो इसका ठीक हाफ कहाँ होगा, 2f1 पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर पे, कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका आधा हो गया ये, तो इमेज कहीं यहीं फॉर्म होगा। अब देखते हैं इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है लेंस के लिए, m इक्वल टू v/u, यहाँ माइनस नहीं होता है। तो v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 1/3 सेंटीमीटर। और 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगा वो 0.33 गुना क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि ये इमेज इससे भी बड़ा होने वाला है। कितना बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा। ये अगर आपको h है तो ये आपको h' है। समझ में आ गया, इमेज कितना कैसा होगा, 0.33 सेंटीमीटर टाइम्स क्या होगा, वो बड़ा बनेगा। किससे, ऑब्जेक्ट की इमेज के वस्तु के साइज से। वस्तु के साइज से बीम का साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, तो भाई 2f1 पे है ना। कैसे निकाला हमने, देखो यहाँ वैल्यू से निकाला, 30 आया है। फोकस कितना था हमारा, 15 था, 15 का डबल कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये था आपका लेंस का थोड़ा ओवरव्यू कि न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं को सहारा लिया है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसके बाद अभी एक और टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। आपका जितना स्लाइड चैप्टर का न्यूमेरिकल है वो सारा आपको सॉल्व मिलेगा इसमें, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एग्जाम्पलर में ही है। बोलता है अ 2.0 सेंटीमीटर टाउन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजिशन ऑफ साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, है ना। तो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल लंबा एक ऑब्जेक्ट है, तो आइए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो चलो भाई कॉन्वेक्स बना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है ना जी, कॉन्वेक्स बना दो, ये लो कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया। चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। तो क्या बोलता है, आप कॉन्वेक्स लेंस बना दिया तो भैया ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका F1, ये हो गया इसका 2F1 या F2 बोले, इधर वाले को हम F2 बोलते थे। ये था F1 और ये था 2F1। क्या बोलता है, आप देखो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, यानी कि H की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। चलो भाई परपेंडिकुलर टू द पिरामिड ऑफ ए कन्वेक्स स्लैब, टोटल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंस जो है वो कितनी सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है पोजीशन कहाँ पे है, बस इसकी हाइट दी हुई है कितना सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद बोलता है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, और एक साथ में दिया हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो भाई ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। फोकल लेंथ भी कितना दे दिया है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 10। आइए आपको पता है लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/f, और ये हो जाएगा प्लस 1/u, ये हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, f की वैल्यू 10, u की वैल्यू माइनस 1/15, ये माइनस यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30, ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/30, यानी कि v की वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इसका डबल बन रहा है, कुछ इधर बन रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या है, प्लस में है। वैल्यू प्लस में है तो इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा इमेज, जैसा ही बन जाए इसका इमेज, एक यहाँ से रह जाएगी, एक फोकस से निकल के जाएगी, कुछ ऐसा कटेगा। ये इमेज आपका यहाँ बन गया। इमेज कैसा बन गया ये हमको समझ में आ गया। कितना मैग्नीफाइड हुआ उसको भी हमको निकालना है, मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या होगा, m इक्वल टू क्या होता है, v/u का फॉर्मूला होता है, और v की वैल्यू कितनी आ गई 30, और u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15, माइनस ऊपर चला गया, 15 2 50, यानी कि माइनस का 2 क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया। यानी कि जितना इमेज का साइज था उससे कितना ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितना होगा, डबल होगा। देखो दिख भी रहा है, लगभग डबल है ना। यानी कि जो इमेज अगर मान लो आपका 2 सेंटीमीटर था तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे, तो वो आपको फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है S-/H = V/U, या फिर इसको m बोल दो, है ना। तो हमको H' की वैल्यू निकालनी है, तो H' = m × H, और m की वैल्यू आपको कितनी आ गई -2, और h की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये दिया हुआ है 2 2 4, माइनस का 4 आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये आ गया आपको इमेज की हाइट आ गई। H' = माइनस बता रहा है क्या, उल्टा है। उल्टा है का मतलब क्या आ गया, इमेज की प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई, देखो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या निकल के आ गई। एक इन्वर्टेड, कैसा बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। दूसरा कैसा बना, डबल साइज का बना, बिगर साइज, है ना, बिगर साइज का बना। और तीसरा कैसा बना, रियल बना। ये रही इसकी तीनों प्रॉपर्टी जो आपको निकालनी थी। पोजीशन कहाँ पे है, तो आप देख लो पोजीशन कहाँ पे बनेगा इसका। अगर मैं 2F1 पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज का साइज कहाँ बन जाएगा, 2F2 पे बन जाएगा, है ना। अगर डिस्टेंस लेंस होता है 15 सेंटीमीटर का, तो लेकिन 15 सेंटीमीटर है ना, 2F2 पे बन जाएगा अगर ऐसा मान के चलते हैं तो आपको ये तीनों का तीनों निकल गया। मैग्नीफिकेशन भी निकल गया, कितना बड़ा बनेगा, तो उसका 2 गुना बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बनेगा। तो ये था इसका ओवरऑल एनालिसिस कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, और इसका देखना कैसे है कि निगेटिव वैल्यू क्या शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करेगा, और कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का क्रिएशन हो रहा है ना। तो ये तो था इसका ओवरऑल न्यूमेरिकल का एनालिसिस। बाकी का जितना आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एनालिसिस है उन सबको हम एक पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, ठीक है। थैंक यू।